जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है हमारी 5 फरवरी 2025। फटाक से बिना देर किए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, क्या हमारा कौन सा सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? मालदीव। अगर वन लाइनर करंट अफेयर्स की क्लास होती तो हमारे यहीं पे क्वेश्चन खत्म और हम नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पर चले जाते। बट आपको फैक्ट्स के साथ चीजें समझाई जाती है। तो अब फैक्ट्स देखते हैं। क्या है कि संयुक्त भारत मालदीव सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है हमारा एक्वेरिन, कौन सा संस्करण है हमारा? 13वां संस्करण। ऐसे ये हमारा ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन की संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव का सैन्य अभ्यास एक्वेरिन जो है उसका कौन सा संस्करण हुआ था? कौन सा हुआ था हमारा? 13वां संस्करण हुआ था। की मेजबानी 2 से 15 फरवरी 2025 तक। ये भी आ सकता है कि डेट क्या है इसकी? 2 से 15 फरवरी 2025 तक। इसकी मेजबानी किसने की है? मेजबानी किसने की है? हमारी मालदीव ने की है। किसने की है? मालद्वीप ने की है, के द्वारा की जा रही है। ठीक है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच 13वें एक्वेरिन अभ्यास का उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2025 को मालदीव के माफिला फुसी में MNTF के आधिकारिक समग्र प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि एक्वेरिन का आयोजन कौन कर रहा है? हमारा मालदीव कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। तीसरा इसका क्या कि कौन कितनी डेट तक हो रहा है? 2 से 15 फरवरी हो रहा है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी कर रहा है हमारा मालदीव। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे देखते हैं इसमें क्या है कि एक्वेरिन जिसका मालदीव की द्विवेही भाषा में अर्थ क्या है? मित्र। मालदीव की द्विवेही भाषा में इसका अर्थ क्या है एक्वेरिन का? मित्र। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 2009 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2009 में। कब शुरू किया था हमारा? 2009 में किया गया था। और द्विवेही भाषा में इसका अर्थ क्या है? एक्वेरिन का क्या अर्थ है हमारा? मित्र। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह भारत सीसी और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है। और भारत और मालदीव की वैकल्पिक रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा वार्ट डी वेवर। क्या? वार्ट डी वेवर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बार्ट डी वेवर। ठीक है। तो किसका नियुक्त किया गया है हमारा? ये हमारा किया गया है बेल्जियम का। किसका? बेल्जियम का। ठीक है। डिटेल में देखते हैं। रूढ़िवादी नेता बार्ट डी वेवर को 3 फरवरी 2025 को, कब? 3 फरवरी 2025 को ब्रुसेल्स के शाही महल में, कहां पर? ब्रुसेल्स के शाही महल में आयोजित एक समारोह में राजा फिलिप द्वारा, किसके द्वारा? राजा फिलिप के द्वारा उन्हें बेल्जियम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कितने देखे आपने? पहले तो किसे नियुक्त किया? कौन से देश का है हमारा? बार्ट डी वेवर किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हमारा बेल्जियम का। दूसरा कब नियुक्त किया गया? हमारा 3 फरवरी को नियुक्त किया। चौथा ब्रुसेल्स के शाही महल में आयोजित एक समारोह में किया गया। और उस लास्ट कौन सा? हमारा राजा फिलिप के द्वारा उन्हें बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ भी तो पूछ सकता है कि कौन से किसके द्वारा दिलाई गई है। ठीक है। बार्ट डी वेवर ने अलेक्जेंडर डी क्रू के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, जिनके साथ दलीय गठबंधन को 2019-20 में सरकार बनाने में 493 दिन लगे। देश में जून 2024 में हुए आम चुनाव के बाद डी क्रू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। कब से कार्य कर रहे थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में? 2024 से। ठीक है। और 2024 के जून माह में हुए संसदीय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए ये कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे। अब बेल्जियम की एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था है और देश डच भाषी फ्लैंडर्स और फ्रेंच भाषी वालून समुदायों में बटा हुआ है। बेल्जियम में एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है। और देश हमारा जो ये बेल्जियम देश है ये डच भाषी फ्लैंडर्स और फ्रेंच भाषी वालून समुदायों के में बटा हुआ है। देश दो भागों में बटा हुआ है, दो समुदायों में। एक तो डच भाषी फ्लैंडर्स और दूसरा फ्रेंच भाषी वालून। ठीक है। बेल्जियम की सांसद एक द्विसदनीय विधायिका है। इसके उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 60 सदस्य होते हैं।
आया समझ में? तो एक ही क्वेश्चन में कितने बने हमारे, पहले ही का किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, बेल्जियम का हुआ है। शपथ किसने दिलाई है, कहाँ पे शपथ दिलाई, शाही महल में, कौन सी डेट में, 3 फरवरी में। और कार्यवाहक के रूप में कब से काम कर रहा है, 2024 में। और इसमें एक और भी है क्या कि देश दो भागों में बटा, दो समुदाय में बटा है, डच भाषी फ्लैंडर्स और फ्रेंच भाषी वालून। और फिर इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि सीनेट कहा जाता है इसके सदन को, उच्च सदन को, उसमें सदस्य कितने होते हैं, 60। तो देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बने हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है कि भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है, किसको, भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को। तो किस में मिली है हमारी ये मिली हमारे मध्य प्रदेश में। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है और इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और इसका इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है। सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर के दुर्लभ प्रजाति है, जो बंगाल टाइगर के दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या बनेगा हमारा, सरकार मध्य प्रदेश को वन्यजीव संरक्षण के लिए एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास कर रही है और रीवा जिले में प्रस्तावित सफेद बाघ प्रजनन केंद्र के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मंजूरी मिलना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई क्या होगा क्वेश्चन हमारा, विश्व कैंसर दिवस हमारा हर साल कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। तो डायरेक्ट आंसर हमारा इसका 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। बट डिटेल में हम देखते हैं क्या है कि विश्व कैंसर दिवस को उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है, इसलिए मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण देखभाल, स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान, उपचार, उपशामक देखभाल तक पहुंच में सुधार की दिशा में कार्यों को मजबूत करना भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा कि विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम क्या थी हमारी, यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस 2025 और 27 की थीम हमारी क्या थी, यूनाइटेड बाय यूनिक। यह थीम प्रति एक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल और उपचार के एक महत्व पर प्रकाश डालता है। यह थीम प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालता है। और विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में की गई थी। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, पहले तो हमारा विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों मनाया जाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखभाल, स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान, उपचार और उपशामक देखभाल तक पहुंच में सुधार को दिवस के दिशा में कार्यों को मजबूत करना भी है। और इस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऐसे पूछ सकता है कि कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है मतलब यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक। यह थीम प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, किसका, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारा 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण है। क्या है, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। बट हम फैक्ट्स के साथ चीजों को डिटेल में देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में
ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई, जिसके तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। यह शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के पास पड़ी भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक विशेष मिशन है। किसके लिए मिशन है हमारा ये? किसके लिए मिशन है हमारा ये? यह शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास पड़ी भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक विशेष मिशन है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रों को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है। क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम किसकी शुरुआत की जाएगी? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रों को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट हम बन रहा है हमारा, क्या उन्होंने कहा कि ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वशोराड्स, VSHORADS, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताई जाएगी डिटेल में। वशोराड्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? किसने किया हमारा? हाल ही में वशोराड्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो हमारा किया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? DRDO, जिसे हम कहते हैं DRDO। ठीक है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। ठीक है, कहां से किए? हमारे उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से अति लघु दूरी पर। ठीक है, अब वशोराड्स एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस। अब वशोराड्स की फुल फॉर्म देखिए आपने क्या थी? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और लास्ट पॉइंट है, इस अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशाला और विकास सह उत्पादन भागीदारों, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, और हमारे डेली अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए ऐसी ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी।